जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। तो जब करना ही है तो हंस हंस के। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए करते हैं। समय बीत रहा है, जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, सोचो आपके पास ये आंखें ही ना हो। डर लगा ना सोच के? सोचो ये आंखें ही ना हो, पूरा अंधेरा हो। मनु गर्ग बेटा, आंखों में रोशनी नहीं है, पर इस बच्चे ने भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। विश्व के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम यूपीएससी निकाला 91 रैंक के साथ। आप बेटा क्या बहाने देते हो कि सर हम मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर जीवन में, इंस्टाग्राम की रील में हम फंस जाते हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके पास आंखों में रोशनी ना हो, विश्व के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोल नहीं। आपकी अगर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी तो आप पैसा कमा के करोगे क्या? पर्सनैलिटी के बल पे तो आप जीवन जीते हो। रैंचो की पर्सनालिटी ही तो है। हाँ, और क्या है वो शिक्षक, 400 पेटेंट उसके पास है, कितना सिंपल जीवन जी रहा है। कहता बच्चा काबिलियत पैदा करो, कामयाबी तुम्हारे पीछे खुद ब खुद भागेगी। वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि काबिलियत पैदा करो। कामयाबी रूम में बैठ के जब रोते हैं ना, तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हुआ? आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस के लिए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। एक साहब से मैं मिलने गया, वो लेटे हुए थे, 40-50 मिनट लेटे रहे। मैं बैठा किताब पढ़ रहा था। जब वो उठे, मैंने कहा क्या कर रहे थे? बोले ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा हरामखोरी कर रहे थे तुम, 1 घंटे से लेटे हो। अरे नहीं भैया, ध्यान कर रहे थे। ध्यान का मतलब अपने मन को देखना कि तुमको राय क्या देता है और तुमसे करवाता क्या है। बस दोनों को नोटिस करना शुरू कर दो। जो ये तुम्हें राय देता है, अगर ये तुम्हें कहता है 6 घंटा पढ़ना है और 6 घंटे तुम पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा दोस्त है। और अगर तुमसे कह रहा है 6 घंटा पढ़ना है और नहीं पढ़ने दे रहा है, तो तुम्हारा दुश्मन है। उसी को टेम करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है। ये पराये लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटे। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं। इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए? हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें, ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है, यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा, पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे, वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहें इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहें, बस कहत नहीं रहें दिया, लेकिन जानत सब रहें। अपने ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल में ब्रेड मक्खन खाया। ये इस एज में आप कोई दुनिया कोई ताकत नहीं समझा सकता।
किसी बच्चे को आप लाख प्रवचन दीजिए, वो खिलौना खेल पे करेगा। तो जिस एज में आप लोग हैं, आप सुधरेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर बीच का रास्ता बताना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब हो जाए, और जल्दी कामयाब हो जाओगे तो थोड़ा सा सहूलियत ज्यादा रहे, फिर जाति सब बीच में उतना बड़ा बाधा नहीं आए। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सुनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी। सच तो यह है कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में ही अंत में सबको प्यार मिल जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख लो, हीर, रांझा, लैला, मजनू, इन जैसे प्यार करने वाले एक नहीं हुए तो हमारी औकात ही क्या है। असल जिंदगी में तो जो सबसे खास होता है वो कुछ पल के लिए ही पास होता है। इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं। और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस कि यार कहाँ हो, चलो बैठते हैं, क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इज्जत, रुतबा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया। कई लोगों को ताउम्र नहीं मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है। जब इज्जत भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफ्टी भी है, पेट भरा हुआ है, तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको गीता की भाषा में कहते हैं स्वधर्म, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हूं, अब वो काम करना है। उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है। और मन तुम्हें उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कर रहे हैं, नहीं, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे होते। हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं, नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। शादी तो सलमान खान की भी नहीं हुई।